हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक 5 जनवरी को बुलाई गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली नए साल की पहली कैबिनेट बैठक में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए बंदिशें लगाने पर फैसला हो सकता है। प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति पर कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य विभाग प्रस्तुति देगा। वहीं प्रदेश के हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को रेगुलर करने का मामला कैबिनेट बैठक में लिया जा सकता है। प्रदेश में 20,000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। सरकार विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं ले रही है। आउटसोर्स कर्मचारी लंबे समय से ठोस नीति बनाने की मांग सरकार से उठाते रहे हैं। इन कर्मचारियों के मसले को कैबिनेट सब कमेटी के पास विचार करने के लिए भेजा गया था। यह कमेटी आउटसोर्स कर्मचारियों की पक्षधर बताई जा रही है। माना जा रहा है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के मामले को कैबिनेट की बैठक में शीघ्र लाया जाना चाहिए। इसी तरह 20 साल के बाद हिमाचल प्रदेश को 5 जनवरी को नई खेल नीति मिलेगी। नई खेल नीति कैबिनेट मंजूरी के बाद लागू होगी। खेल महाकुंभ को लेकर भी खेल विभाग कैबिनेट बैठक में अपनी प्रस्तुति देगा। इसके अलावा पुरानी पेंशन बहाली के मामले में भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। इसके लिए पहले ही कमेटी का गठन किया जा चुका है। वहीं पुलिस कांस्टेबलों को संशोधित पे बैंड 8 की बजाय 2 साल में देने की मांग पर भी कैबिनेट में मुहर लग सकती है। साल 2015 से भर्ती सैकड़ों पुलिस कांस्टेबल लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं। वहीं नए वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के भत्तों पर भी कैबिनेट फैसला ले सकती है। इसके अलावा स्वर्णिम दृष्टि पत्र की घोषणाओं के कार्यान्वयन की भी कैबिनेट में समीक्षा हो सकती है। अगले बजट सत्र को लेकर भी कैबिनेट में विचार विमर्श हो सकता है। चलते हैं आज की दूसरी खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के सांगला छितकुल संपर्क मार्ग पर मंगलवार को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस करीब 1 बजे खरोगला के पास बर्फबारी के बीच अचानक फिसलकर सड़क पर ही लटक गई है। बस चालक की सूझबूझ से बस को गहरी खाई में जाने से बचाया जा सका। बस का आधा हिस्सा सड़क के बाहर हवा में लटक गया। पुलिस थाना संगला से मिली जानकारी के मुताबिक रिकांगपियो छितकुल रूट पर चलने वाली HRTC बस दिन के समय छितकुल की तरफ जा रही थी, लेकिन लगातार बर्फबारी के चलते फिसलन को देखते हुए एहतियातन चालक मनमीत और परिचालक कमलकांत ने खरोगला के पास सवारियों को उतारकर बस को वापस जिला मुख्यालय रिकांगपियो की ओर रवाना किया। इस दौरान बस अचानक फिसलकर सड़क पर ही लटक गई। घटना की सूचना पथ परिवहन निगम के अड्डा प्रभारी सांगला प्रेम नेगी ने दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस थाना सांगला से थाना प्रभारी जनेश्वर ठाकुर की अगुवाई में SI सुशील कायत, मुख्य आरक्षी राजेश, आरक्षी बलदेव, गृह रक्षक माया की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर चालक और परिचालक दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। परिवहन निगम रिकांगपियो के अड्डा प्रभारी रामवीर ने कहा कि सांगला छितकुल संपर्क मार्ग पर खरोगला में बर्फ पर फिसलकर बस लटक गई है। इस घटना में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। बस को निकालने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। चलते हैं आज की तीसरी खबर की ओर। भला उपमंडल की भडियाल पंचायत के 3 मंदिरों में सोमवार रात को चोरी की हैट्रिक लगाते हुए चोर चांदी की पूजा के बर्तन, दान पात्रों में पड़ी नकदी के साथ CCTV की हार्ड डिस्क भी ले उड़े। कांडी तारापुर में देव बाला कामेश्वर के मंदिर में चोरों ने दान पात्र तोड़कर लगभग 30,000 की नकदी के साथ 1,000 के नोटों का हार पर हाथ साफ करके CCTV की हार्ड डिस्क भी साथ ले गए। वहीं 1 ग्राम के माता मनसा देवी मंदिर में चोर ने दान पात्र में पड़ी हुई लगभग 10,000 की नकदी के साथ हजारों रुपए की चांदी की पूजा की थाली, अध्यय, आचमनी आदि ले गए। मंदिर कमेटी ने पुलिस को सूचना देकर चोरी की सूचना दी है और पुलिस चौकी गागल से हेड कांस्टेबल मनोज कुमार की टीम ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। चोरों ने टिक्कर स्थित माहूनाग मंदिर में भी चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए दान पात्र से नकदी और चांदी के नाग आदि ले उड़े। एक रात में 3 मंदिरों में हुई एक ही प्रकार की चोरी की घटना से क्षेत्र में भय का वातावरण बन गया है। चलते हैं आज की चौथी खबर की ओर। अब जल्द ही NH हरे भरे पेड़ों के बीच से गुजरते नजर आएंगे। नेशनल हाईवे के दोनों तरफ हरियाली होगी और इनके निर्माण में कार्बन तत्वों का कम से कम इस्तेमाल होगा। नेशनल हाईवे खास तकनीक से तैयार होंगे। इनके बनने के बाद देखभाल भी NHAI और केंद्र सरकार उसी अंदाज में करेगी। केंद्र की ओर से ग्रीन नेशनल हाईवे को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है और इसके लिए बजट का प्रावधान भी कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी है। इन राज्यों में 7,662 करोड़ रुपए की लागत से इन सभी हाईवे का निर्माण होगा। चयनित राज्यों में हिमाचल भी शामिल है और हिमाचल के हिस्से 2 ग्रीन नेशनल हाईवे आए हैं। ये दोनों हाईवे
हमीरपुर और सिरमौर जिला में बनाए जाएंगे। देश भर में ग्रीन हाईवे की कुल लंबाई 781 मीटर होगी। इनमें से 288 किलोमीटर हिस्से में निर्माण भी शुरू हो चुका है। हिमाचल के साथ ही राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश को इसमें शामिल किया गया है। ग्रीन नेशनल हाईवे का निर्माण विश्व बैंक से फंडिंग के आधार पर होगा। ग्रीन नेशनल हाईवे प्रकृति के बेहद करीब होंगे। यहाँ प्रदूषण कम से कम हो, इसका खास ध्यान रखा जाएगा। अगर आप लोग भी अपने क्षेत्र की समस्या या हमारे साथ कोई न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9418550709 या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है naigунj@gmail.com।